गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एच सर क्लास। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं। देखिए आज पार्ट 2 देख रहे हैं तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए हैं, प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जीरोस फाइंड करने हैं आपको, ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए, जीरोस ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं हम, क्या कह रहा है, f(x) के लिए y = f(x) ग्राफ दिए गए हैं, तो प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्य ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ fy कहता तो fy तो अलग चेंज हो जाता। f(x) ज्ञात करना, f(x) के शून्य ज्ञात करने हैं तो हम x अक्ष पर देखेंगे कि x अक्ष पर जो ये कितनी जगह पर काट रहा है, इसको कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है ग्राफ। ये जो ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर या कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, ठीक है, उसको कट कर रहा है, ये हम देखते हैं। अगर यहीं पर fy दिया होता तो हम y अक्ष पर देखते कि y अक्ष पर वह कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमें यहाँ पर f(x) दिया हुआ है, f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें x अक्ष पर देखना है। देखिए ये x 2 अक्ष होते हैं, ये होता है एक x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर f(x) के शून्यकों की संख्या, f(x) के जीरोस फाइंड करने हैं, अर्थात x अक्ष पर ग्राफ कितने स्थानों पर कट कर रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहला सम दिया हुआ है कि ये देखिए x अक्ष दिया हुआ, ये y अक्ष दिया और ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये x अक्ष को कितनी स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, सिर्फ ये बताना है हमें, ये देखना है बस। तो हमने देखा x अक्ष ये आपका दिया हुआ है, x अक्ष पर ये कितनी जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, केवल एक स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो बताएंगे कि ये ग्राफ जो है x अक्ष पर, यानी इसमें x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि यह एक स्थान पर x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। लिखेंगे क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए इसमें शून्यकों या जीरोज जो होंगे या शून्यकों की जो संख्या होगी वो 1 होगी। क्या होगी? तो इसमें शून्यकों की संख्या लिखनी है। इसमें क्या लिखनी है? शून्यकों की संख्या। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या = हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर जीरो जो पूछे गए हैं तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि x अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। केवल शून्यकों की संख्या इसमें ज्ञात करनी थी कि प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या इसमें हो गई 1। क्या हो गई? 1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये देख रहे हैं ये ग्राफ बना हुआ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पर ये एक ग्राफ बना हुआ है। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो x अक्ष पर कहीं पर भी टच ही नहीं कर रहा है, कहीं भी स्पर्श ही नहीं कर रहा है, अर्थात x अक्ष को जब वो प्रतिच्छेदित ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर जीरो जो होंगे, शून्यकों की संख्या जो होगी वह 0 होगी। क्या होगी? तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या, ये सेकेंड का सॉल्यूशन है, सेकेंड का सॉल्यूशन हो जाएगा शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? क्योंकि इसमें कोई भी शून्यक नहीं है, x अक्ष को कहीं पर भी टच ही नहीं कर रहा है, कहीं पर भी स्पर्श नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो थर्ड है, तो तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? ये देखिए x अक्ष है, ये y अक्ष है,
तो एक्स अक्ष पर देखते हैं हम, इसमें शून्यकों की संख्या देखने के लिए एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल एक स्थान पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, इसका मतलब इसका भी शून्यक 1 है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या थर्ड का आंसर होगा। शून्यकों की संख्या तो इसमें शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है। अगर इसी में y अक्ष पर पूछा जाता, यहाँ एफ वाई के शून्यकों की संख्या पूछता, तो यहाँ पर y अक्ष को 1 और 2 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पर इसका आंसर शून्यकों की संख्या 2 होती। लेकिन यहाँ पर पूछा गया एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह से, ये दिया हुआ है कि ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है, तो एक्स एक्सेज को ये 2 प्लेस पर प्रतिच्छेदित करता है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 2 स्थानों पर जब ये कट करता है, 2 स्थानों पर ये प्रतिच्छेदित करता है, अर्थात इसका जो शून्यक होगा वो शून्यकों की संख्या 2 होगी। 1 और 2 स्थान पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है एक ग्राफ, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो क्या हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4 का शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 1 2, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। दैट्स क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें शून्यकों की संख्या निकालनी है 5 नंबर। इसमें देखिए एक्स अक्ष को हमें ध्यान देना है, एक्स अक्ष पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ये ग्राफ, 1 2 3 4 4 प्लेस पर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो शून्यकों जीरोज जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 प्लेस पर ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, अर्थात शून्यकों की संख्या इसकी 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4। आगे आइए देखिए नेक्स्ट 6 नंबर है, 6 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन इसका है, अब यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर कितनी जगह पर प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पर यह ग्राफ जो है वह 4 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है एक्स अक्ष को। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या 4 है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप तुरंत उसे देखते ही देखते उसका उत्तर लिख सकते हैं। लिख देंगे तो आप याद रखिए, एक्स अक्ष पर पूछा जाए या वाई अक्ष पर पूछा जाए तो हमें उसी अक्ष पर देखना है कि वह ग्राफ जो है कितनी बार प्रतिच्छेदित करता है, कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है। जितने स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है वो स्थानों की संख्या जो होगी वही उसका शून्यक कहलाएगी। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और निरंतर नए नए वीडियो आते रहेंगे और आप उनको देखते रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।